राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो काफ़ी बार भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं कमेंट्स में कि सखी, आप जब भी श्री जी की कृपा से वृंदावन धाम जाते हो तो आप कहाँ पे रुकते हो, कहाँ पे स्टे करते हो, और क्या वो जगह सबके लिए सेफ़ है, उस जगह का पर डे कितना खर्चा पड़ता है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरुआत में मैं बताती भी थी और मैं प्रॉपरली ये भी डिस्क्राइब कर देती थी कि सिंस ये धाम है, मटेरियलिस्टिकली बोलूँ तो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, तो बहुत बार सीज़न के हिसाब से चीज़ें डायनामिक हो जाती है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी। श्री हरिवंश, श्री जी की कृपा से मैं कल सुबह आई हूँ धाम में, और आज मैं टैन तो हो गई हूँ, लेकिन टैन की मुझे फिक्र नहीं है। मेरे पैरों में इतने मोटे मोटे छाले पड़ गए हैं। सुबह से मैं चप्पल पहन के घूम रही हूँ। अभी कल जो भरी दोपहरी में श्री जी की कृपा से परिक्रमा लगाई थी ना, तो उसकी वजह से मतलब इतने बड़े बड़े छाले पड़े हैं, और उसके अंदर पूरा पानी भर गया है। कृष्ण को लिए सुन रही है, यहाँ पे ज़मीन पे खड़े होकर सुन रही है ऐसे ऐसे करके। अब मुझे पता नहीं बाकी के दिन मैं कैसे काटूँगी। कृष्ण बोली हाँ, श्री हरिवंश। तो अभी मैं ऐसे पैरों में कपड़ा बांध रही हूँ क्योंकि खाली पैर अभी चला नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पे आप पहले रुके हो और आपको अच्छी सर्विस मिली है, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस या किसी भी दूसरे कारणों से दूसरी बार शायद आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई रूम्स को लेके, व्यवस्था को लेके। तो ये मैं किसी भी स्थान या आश्रम के विषय में निंदा या चर्चा नहीं कर रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है। आपके अपने घर में भी तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तो मुख्य कारण यही है। और दूसरी बात, मैं ना बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस वे में रहती हूँ। मोबाइल लेके जाओ। हाँ, ऐसा लग रहा है पहले से। अरे फेंक दे, और लेगा फ्रूटी, और चाहिए उसको। बस होएगा लो। एक गया, दूसरा आ गया। अगर मैं सच बताऊँ तो जो मेरी सखी है ना, जो मेरे श्री जी लाल जी के लिए पोशाक सेवा भेजती है, वो तो लिटरली काफ़ी बार मुझे ऐसे बोल चुके हैं कि सखी, बुकिंग्स कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग रास्ते पे ही रह लेंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेरी जो बीमारियाँ हैं, स्पेशली IBS है मुझे, तो बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जब मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसी की वजह से बुकिंग्स करानी पड़ती है। अदरवाइज़ जितना लो मेंटेनेंस, जितने कम से कम खर्चे में मैं रह लेती हूँ, सब कुछ व्यवस्था श्री जी की कृपा से चला लेती हूँ, वैसे शायद सब ना रह पाए। क्योंकि कमेंट्स में बोलना, वीडियोस में देख लेना कि अच्छा सखी तो ऐसे ऐसे रह रही है, ये बहुत आसान है। जब सिचुएशन होता है ना, जब आपको बहुत कम पैसों में आपकी व्यवस्था बन जाती है श्री जी की कृपा से, तो वो सिचुएशंस ना सिर्फ वही हैंडल कर सकता है जिसके ऊपर श्री जी की अहेतु की कृपा हो, और उसे कुछ फ़र्क ही ना पड़ता हो कि कब प्रसाद में पूरी हलवा मिल रहा है, कब सिर्फ भीगे हुए चने मिल रहे हैं, कब सिर्फ सत्तू मिल रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यही कारण है कि मैं अपनी व्यवस्था कैसे क्या बनती है मैं नहीं बताती, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे जाके मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, मुझे अच्छी व्यवस्था मिली है, आपको नहीं भी मिल सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। मतलब आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अच्छा है, रूम्स वगैरह सारे सर्विस वगैरह के, और मेरा एक्सपीरियंस जाके बहुत ही घटिया रहा हो। तो इसीलिए जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ, जो उत्तर बहुत कम लोगों को ही समझ में आएगा, आई नो, क्योंकि ये भागवतिक उत्तर है कि आप श्री जी के ऊपर भरोसा रखो। वो अगर आपको भूखे रखना चाहती है तो भूखे रखेगी, वो अगर आपको भरपेट प्रसाद देना चाहती है तो भरपेट प्रसाद देगी। इसमें राज़ी रहना चाहिए। उनका विधान हमें नहीं पता।
अगर धाम में जाके आपको किसी भी तरीके का कष्ट या असुविधा हो रहा है, जैसे इस बार ना मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, रूम्स को लेके थोड़ी सी असुविधा मुझे हो रही थी, लेकिन वो भी ना मतलब इवेंचुअली सॉल्व हो गया श्री जी की कृपा से। तो इसके लिए हमेशा राजी रहना चाहिए, जितना भी प्रॉब्लम हो जो भी हो राजी रहना चाहिए। तो राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर से निकलते वक्त जो वो पूरा मार्केट एरिया है ना, वहां से मेरी श्री जी ने अपने लिए छोटा सा टिफिन बॉक्स लिया है। एक्चुअली मेरी श्री जी के पास पहले से टिफिन बॉक्स है, लेकिन वो दूसरे डिजाइन का है, ये वाला डिजाइन मेरी श्री जी के पास नहीं था। ये राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर से निकलकर जब आप ब्रजवासी स्वीट्स की तरफ जाओगे तो एकदम शुरुआत में ही बाईं तरफ आपको ये दुकान दिखेगी। यहाँ बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसकी सेवा मैं भूल गई, लेकिन हाँ, आपके सामर्थ्य अनुसार आपको मिल जाएगा श्री जी की कृपा से। कृष्ण गोली, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, कृष्णोपुली, 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 राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन। अच्छा 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 अच्छा, कृष्णोपुली। सारा दिन अकेला अकेला नाम जप किया। अच्छा अच्छा अच्छा, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, खाओ खाओ खाओ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचन। खेनो खेनो खेनो, चल चल चल, एकते छोला, मम्मा मम्मा मम्मा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कुछ तो इस दिन शाम को हमारे पूज्य आचार्य, हमारे हरिवंश महाप्रभु के मंदिर से मुझे ये प्रसाद मिला था, और अगले ही दिन महाप्रभु की कृपा से, श्री जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से मैं बादग्राम जाने वाली थी। हाँ, बादग्राम। मुझे बहुत बार बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सखी आप बादग्राम क्यों नहीं आ रही हो। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मीनिंगलेस है, बोलना चाहिए, क्योंकि जब तक श्री जी की कृपा नहीं होती आप किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं जा सकते। तो श्री जी की कृपा से बादग्राम के दर्शन कराते हुए वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको एक घटना बताती हूँ कि उस दिन सुबह क्या हुआ। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं सब कुछ शायद धाम में बहुत स्मूथ जाता होगा, सब कुछ एकदम प्रॉपरली होता होगा, कोई झमेला नहीं होता है, सखी के साथ तो सब कुछ ठीक ठीक जाता है। तो मेरी जो ब्रजवासी सखियां हैं उन्होंने मुझे पहले से ही बोल रखा था कि तुम छटिकड़ा पे वेट करना हमारे लिए, हम आ जाएंगे और वहां से एक साथ बस पकड़ के जाएंगे। क्योंकि मुझे बादग्राम एग्जैक्टली कहाँ पे है वो नहीं पता था, और छटिकड़ा से बस भले ही जाती हो, लेकिन कोई भी बस ड्राइवर या फिर कंडक्टर अगर ये समझ जाए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे उतरना है, जब आप बार बार बोल रहे हो कि बादग्राम उतरना है, बादग्राम उतरना है, बाद बोल के एक स्टॉपेज है जहाँ पे हमारे हरिवंश महाप्रभु की प्राकट्य स्थली है, वो नहीं समझते। और ये सिर्फ मेरे अकेले की घटना नहीं है, मेरे दूसरे सखियों के साथ भी यही हुआ है कि कोई बस ड्राइवर या कंडक्टर समझ ही नहीं पाता कि आपको एग्जैक्टली कहाँ उतरना है। और इस स्थिति में जब मैं छटिकड़ा पे वेट कर रही थी, मेरी सखियों ने इतना लेट किया है, और ऊपर से ना कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी, सब तो मैं बोल नहीं सकती ऐसी वाणी से, कि मैं आगरे वाली जो बस जाती है ना वहां से उसमें चढ़ गई। अब मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कहाँ पे उतरना है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है वो स्टॉपेज। थोड़ा सा आपको अगर पहले से पता ना हो तो जितना भी आप गूगल मैप फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, आपको लालजू थोड़ा सा माया के चक्कर में थोड़ा सा घुमाएंगे ही। तो पहली बात तो बस ड्राइवर और कंडक्टर भाई साहब कोई भी ये समझ नहीं पाए कि मुझे कहाँ उतरना है। ऊपर से लालजू की ऐसी लीला, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस में कोई और एक इंसान है जो कंडक्टर के साथ बड़े गप्पे लड़ा रहा है, कंडक्टर का दोस्त है, और मतलब उसे ज़्यादा पता है कंडक्टर से, टेक्निकली उसे ज़्यादा पता है। तो जब मैंने बार बार समझाने की कोशिश की कि मुझे बादग्राम उतरना है, बाद स्टॉपेज है, हरिवंश महाप्रभु का स्थल है, वो इंसान समझा तो नहीं, ऊपर से उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि हाँ हम समझ गए, अरे ये स्टॉपेज है, ये बाद, हाँ उतार देना इनको यहाँ पे। और वो इतने कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे कि मैं भी 2 मिनट के लिए झांसे में आ गई। अब यहाँ से शुरू होती है असली घटना। मैंने कंडक्टर भाई साहब से पूछा कि भाड़ा कितना है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। अब वो जो इंसान कंडक्टर का दोस्त है उसने बोला हाँ 90 रुपए करके है, 90 रुपए, 180 रुपए। अब मुझे तो भाड़ा पता नहीं। अब मैंने 2 इंसान का भाड़ा 180 रुपए दे दिए श्री जी की कृपा से। अब मेरी जो ब्रजवासी सखियां हैं वो लेट थी, लेकिन वो जो इसके बाद वाली बस है उसमें चढ़ गई थी श्री जी की कृपा से। अब हम लोग कंटिन्यूअसली फ़ोन कॉल पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैंने एक समय पे
ड्राइवर भाई साहब को फ़ोन पकड़ा दिया था कि आप समझ लो कहाँ पे उतारना है हमें, क्योंकि हाईवे से जाता है बस। जहाँ मेरी ब्रजवासी सखिया क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि बीच में एक रिफाइनरी आएगा, उसके कितने आगे या पीछे कहाँ पे उतारना है, सब कुछ प्रॉपरली उन्होंने बोल दिया। फिर भी बस ड्राइवर भाई साहब समझ नहीं पाए। ऐसी लीला चल रही थी लालजू की। अब मेरी सखियों ने ओवर फोन मुझे पूछ लिया कि भाड़ा कितना लिया है। अब मैंने बता दिया कि 2 जन का 180 रुपये लिया है। अब मेरी सखी बोल रही है कि 30 से 35 रुपए मैक्सिमम लगते हैं, मैक्सिमम। और अब मैं उस इंसान से जो ज़्यादा सियाना बन रहा था ना, कंडक्टर भाई साहब को बोल रहा था कि हाँ 90 रुपये पर हेड है, 180 रुपये ले लो इनसे। अब मैंने उनको पहले बोला कि भाड़ा है 30 से 35 रुपये। मैं मान लेती हूँ कि हाँ कभी कभी आप लोग शायद 5-10 रुपये ज़्यादा ले रहे हो, हालांकि वो भी नहीं लेना चाहिए। पैसे की बात नहीं है, बात है ईमानदारी की। आप लोग मुझे गाली दे सकते हो पैसों के बारे में, लेकिन हाँ भैया, मेरे ऊपर श्री जी ने बहुत कृपा करके बहुत सेवा का दायित्व दे रखा है, तो मेरे लिए 5-10 रुपये भी मैटर करते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे इस पैसे के लिए जज कर रहा है। लेकिन अब तो जब मैंने उस इंसान को पूछा कि 180 रुपये आपने लेने को बोला कंडक्टर से, भाड़ा तो 30 से 35 रुपये है, वो इंसान एक बार में ही इतना रूडली मुझसे बोला कि नहीं पैसे वापस नहीं होगा। आई वॉज लाइक, श्री जी मुझे संभालो, मेरा अंदर पूरा गुस्से से फट रहा है, मुझे संभालो। और मेरे मुंह से पता नहीं श्री जी की कृपा से ये शब्द निकले, नहीं दोगे ना पैसे वापस, ठीक है भगवान देख लेगा। क्योंकि देखो 180 रुपये हो या 1 रुपये 2 रुपये, वो बात नहीं है, बात है ईमानदारी की। उसको पता ही नहीं है कि बादग्राम स्टॉपेज कहाँ पे है। तो इसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, उस इंसान को, वो मेरे सामने ही बैठा था। मुझे नहीं पता श्री जी की कृपा से क्या लीला हुई। उस इंसान का ना बैठे बैठे मुंह थोड़ा काला पड़ गया, मतलब होता है ना कभी कोई थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, ऐसा काला पड़ गया। वो उठा, बस के गेट के पास कंडक्टर से जाके पता नहीं 2-4 बातें कुछ बोली और बोल के एकदम बस के पीछे जाके बैठ गया। के बाद ना जब मैंने अपने साथी को बोला कि आप जाओ जाके एक बार पूछ लो कि पैसे वापस देंगे या नहीं देंगे, कंडक्टर भाई साहब ने चुपचाप पैसे वापस दे दिए, चुपचाप, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। जितना बस का भाड़ा बनता था हमारा, जितना मैंने बताया उनको कि 30 से 35 रुपए बनते हैं, तो उन्होंने 35 रुपए रखे, ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने 35 रुपए रखे, लेकिन बाकी का पैसा हमें रिफंड कर दिया। तो ऐसी लीलाएं होती है ब्रज में, ठीक है, ऐसी लीलाएं होती है। ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से श्री जी पता नहीं कितने बड़े जगह नुकसान होने से और पता नहीं क्या बड़ी घटनाएं होने से हमारी श्री जी हमें बचा लेती है। तो ब्रज में जाके सिर्फ और सिर्फ श्री जी के भरोसे रहे और कुछ नहीं। श्री जी ही आपको संभालेंगी, श्री जी ही आपकी रक्षा करेंगी। भले ही लालजू के लीलाओं के वजह से आपका उनके ऊपर विश्वास थोड़ा सा डगमगाए, लेकिन श्री जी के ऊपर भरोसा रखे, वो सब कुछ संभाल लेती है। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।